मैं विमर्श मीडिया से राम और जदुवंशी। हमारे साथ विमर्श मीडिया के निदेशक श्री प्रदीप रुंगटा जी हैं, पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष श्री शरददेव यादव जी। अध्यक्ष जी, सिर्फ अंकों पर नहीं, जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान दें नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री ने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आगे बढ़ने के सुझाव दिए। कहा, पढ़ाई बोझ नहीं लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, परीक्षा को उत्सव मानो, खुद से प्रतियोगिता करो, मुश्किल काम पहले निपटाओ, एग्जाम वॉरियर बनो, रटू तोता नहीं। इस पर आपका क्या विचार है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भाई, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं जी, और शिक्षा पर बड़े ज्ञान देते हैं जी। हर साल जो है शिक्षा पेपरों के टाइम पर वो जो है जी, मौसम वैज्ञानिक की तरह जो है उनको हर साल वो कहते हैं। जी, लेकिन मोदी जी एक बात नहीं कहते हैं जी, कि जो सरकारी स्कूल में दलित, पिछड़ा, ओबीसी के जो बच्चे पढ़ते हैं, किसान के, मजदूर के, जी, उनके लिए ज्ञान नहीं देते हैं। जी, कभी ऐसे स्कूलों में जाकर के देखें जी, या उनके बच्चों को ज्ञान दें जी, तो जनता खुश होगी। जी, लेकिन ये तो वो बच्चे हैं जी, जिनके सारी सुख सुविधा साधन होता है जी, और उन्हीं को जो है ज्ञान देते हैं। माने कि जो केंद्रीय विद्यालय में आपका इशारा वहाँ है कि जो केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालयों में पढ़ते हैं, सैनिक स्कूलों में पढ़ते हैं, जो बड़े अधिकारियों के बच्चे, उनकी बात, किसान मजदूर के बच्चों की प्रधानमंत्री जी हमारे कभी बात नहीं करते, क्योंकि उनके स्कूल बंद हो जाते। एक बार भी प्रधानमंत्री जी के मुंह से जवाब नहीं निकला अपने मुख्यमंत्रियों के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज यदि ये जो भी स्कूल बंद हो रहे हैं या जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, जिनको पढ़ाई, दवाई और कमाई के साधन नहीं मिल रहा है, उस पे हमारे यशस्वी जी एक बार भी नहीं बोलते जी। कभी भी इतने दिन में जो है 10-12 साल से प्रधानमंत्री, लेकिन कभी इसके बारे में नहीं बोले। लेकिन हर साल शिक्षा के टाइम पर जो है ज्ञान जरूर देते हैं जी, ये ज्ञान देते हैं जी। अच्छा, ज्ञान भी उनका जरूरी है, देश के प्रधानमंत्री जी हैं जी, लेकिन ऐसे भी ज्ञान दे देते हैं जी कि नाली से गैस निकाल करके चाय बन जाता है जी, और रडार से जो है वो बादल से ढक जाता है रडार जी। ऐसे से भी तो ज्ञान है। लेकिन ये यदि देश हित में जितने भी राजनेता हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, यदि अपने क्षेत्र में जा करके, अपने गांव में जा करके स्कूलों का दौरा करें, उनके शिक्षा स्तर पर बात करें, बच्चे कापी किताब और किस तरह से रह रहे हैं उनके ऊपर बात करें, तो गांव का विकास तो होगा। लेकिन ये तो देखिए, अभी ये एक आंकड़े में आया हुआ है कि 18,727 जी, 18,727 स्कूल सरकारी बंद हो गए जी, और 8,475 स्कूल खुल गए प्राइवेट स्कूल। यदि प्राइवेट स्कूल को लाइसेंस मिला जी, तो वो छोटा आदमी है जी, उसको पैसे कमाने की मशीन है जी। आज अगर सरकारी स्कूलों में सुविधाएं मिल रही, यहाँ पर यह भी सवाल है कि अब आप सरकारी स्कूलों में सुविधाएं मिले तो प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ने जाएंगे बच्चे, जब वहाँ कुछ है ही नहीं जी। ना कोई आज तक कोई जनप्रतिनिधि जाता है जी, ना वहाँ के लोग उस बारे में सोचते हैं जी। यदि आप जाकर के बढ़िया स्कूल बनाइए, उसका बढ़िया व्यवस्था कीजिए, तो गांव देहात के बच्चे जितना आगे एडवांस निकलेंगे वो शहर के बच्चे नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि शुरू से ही उनको जो है सुविधा मिली है, साधन मिला है। गांव के बच्चों में लगन ये हो कि मेरे को सुविधा और हमारे माँ बाप की क्या स्थिति है, उस लगन से वो होड़ में आते हैं। माने शिक्षा का अभाव अभी भी गांव में वैसे ही है। अरे भाई, शिक्षा का अभाव तो इतना है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, सब जगह से जो है बच्चे दिल्ली में आते हैं जी, यूनिवर्सिटियों में। और यूनिवर्सिटियों में ये हाल हो रखा है कि यहाँ जो है अभी यूजीसी चल रहा है जी, कितने का के साथ
ऐसा घिनौना काम हो रहा है कि वो बच्चे पिछड़े दलित के पढ़ ही नहीं पाते हैं, वो की तो आत्महत्या कर लेते हैं ना, तो भाग्य छोड़ देते हैं पढ़ाई बीच में। ऐसी जो है बातें करते हैं जी कि वो लोग मजबूर हो जाते हैं। जी। अच्छा, कम साधन से बच्चे आए हैं, उनके माँ बाप ने किसी तरह से उनको भेजा है जी और उनके ऊपर कटाक्ष किया जाए जी या उनको जो है यातना दिया जाए। जी जो पैसे वाले बच्चे हैं या जो बड़े अच्छे घराने के बच्चे हैं जी वो कटाक्ष करते हैं जी। तो ये रोका जाए। ये तो गांव में कटाक्ष करते हैं, तो यहाँ स्कूल में और छूटा मिल जाता है यहाँ पर। तो ये और छूटा इसलिए मिल जाता है कि उसी सामान्य वर्ग के टीचर भी हैं, प्रोफेसर जितने भी विश्वविद्यालयों में है उसी वर्ग के हैं। इक्का दुक्का पिछड़ा दलित का कोई मिल जाएगा, क्यों? कि ये सीट भरी नहीं जा रही है, पद खाली है, मगर एक एक करके अपने लोगों को, उच्च वर्ग के लोगों को भरा जाता, बाकी वैकेंसियां ही नहीं निकाली जाती। प्राइमरी स्कूल से के विश्वविद्यालय तक सारे पद खाली है, मगर पिछड़े दलितों को नहीं भरे। उसका प्रमाण 67,000 स्कूल जो भर्ती निकली थी उत्तर प्रदेश में, उसमें 20,000 योगी आदित्यनाथ जी ने पिछड़े दलितों का हक छीन लिया। हाई कोर्ट के आर्डर के बाद भी उनको वो हक नहीं मिला। वो सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए 20,000 नौजवान, 67,000 जो नौजवान हैं उनके साथ कम न्याय होता है। अब भगवान मालिक देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है जी। अभी जो आरक्षण यूजीसी वाला जो मैटर चला जी, तो तीसरे दिन उस पर स्टे लग गया जी। और वो बच्चों का आरक्षण का जो है जी, 2017 से आज तक अभी अब हड़ताल चल रही है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं किया। अब आ रहा है, तो इसमें क्यों नहीं कहा जाए कि पक्षपात है? पक्षपात इसमें पूरा है। इसमें तो योगी आदित्यनाथ ने पूरा पक्षपात किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी पक्षपात किया हुआ है। आज जो है ये जो अपनी आवाज उठा रहे हैं कि ये लागू होना चाहिए जी, तो ये लागू होना ही चाहिए। यूजीसी सब जगह जो आरक्षण का अधिकार होना चाहिए, कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं जी, सब में हो। जी। जो यूनिवर्सिटियां हैं, प्रोफेसर हैं, अधिकारी हैं, सब में आरक्षण का व्यवस्था होना चाहिए। मानिए कि जो आदमी, आप ही भी देश के नागरिक हैं, वो भी देश के नागरिक हैं, तो क्यों इस चीज़ से वंचित रहे? और एक ही आदमी, अभी ये दिखाया था एक 46 प्रोफेसर हैं या कितना जी, उसमें एक या दो ओबीसी का है और बाकी एससी एसटी का 2 है जी, जबकि 46 जो है प्रोफेसर ऐसे हैं जी, समान वर्ग के, तो जबकि उनको मिलना चाहिए केवल 10% जी, जो दिया गया। मैंने उनकी जब वही जब अंग्रेज गए, मुगल गए, जमीनों का भी ऐसे ही बंटवारा किया। इन्होंने अपने नाम सारी गांव की जमीनें लिखा लिया और जो ग्राम समाज की जमीनें जो बंजर थी, जो सरकारी जिसको कहते हैं, अगर पिछड़ा दलित आदिवासी घर मकान बाग लगा लिया तो उसको भी इन्होंने पकड़ा कर दिया। आज उनके जमीनों पर, उनके घरों पर जोगी जी का बुलडोजर चलता है। अरे भाई सुनिए ना, देखिए आज अब इनसे पूछे कि क्यों ये इनकी जमीनें की कौन से बाप दादों से रजिस्ट्री कराई? नहीं, सुनिए, आज यदि जमीन है जी, वहाँ बस रहा है जी, या ऊपर यदि बढ़िया कोई मकान बना दिया, दुकान बन गया, तो इनके आंखों में चुभता है जी कि ये कैसे बना लिया जी, और ये कैसे, इसकी औकात मैंने पिछड़ा दलित आदिवासी गरीब अल्पसंख्यक में अगर कोई बना लिया तो इनकी आंखों में खटकता है कि आगे कैसे बढ़ रहा है। तो झुग्गी झोपड़ी में या अनाथराइज कॉलोनी में गाँव का आदमी गाँव के जमीन में मकान नहीं बनाए तो कहाँ बनाएगा वो? तो यही तो है, जब तक ये लोग अपने पोस्ट पर नहीं जाएंगे, जब तक अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए अधिकार की लड़ाई लड़ना है, अपना अपना अधिकार लेना है। और आजकल तो जो है अभी थोड़ा समाज विकसित हुआ है। जिस दिन शिक्षा मिल जाएगी और पूरा विकसित समाज हो जाएगा, उस दिन जो है इनका बहुत बुरा हाल होगा। अध्यक्ष, इसीलिए तो 30,000 स्कूल योगी आदित्यनाथ ने बंद कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिक्षा पर पेपर पर चर्चा करते हैं, परीक्षा पर चर्चा, तो आज तक स्कूलों के लिए तो कभी ध्यान नहीं लिया होगा। कभी स्कूलों का नाम ही नहीं लिए। मानिए कि चलिए प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ में तो वो हाल है कि जो सरकारी बच्चों को किताब बांटने की आई थी ना, वो कबाड़ी की दुकान पर बेच दिया गया। तो क्या बच्चों की पढ़ाई देर कराएंगे और क्या सुविधा देंगे बच्चों को?
भाई इसीलिए तो प्राइवेट स्कूल खुलते चले जा रहे हैं। इनको पढ़ाना ही नहीं है। और बाकी जो नहीं पढ़ा पाएगा वो क्या करेगा? खाली दिमाग, शैतान का घर। नहीं, इनको तो ये करना है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, विदेशों में जाएं। क्योंकि इनके बच्चे राज करने हैं। नहीं, राज करने के लिए पैदा किए जा रहे हैं। विदेशों में जाएं और आए तो यहाँ राजनेता बने। और बाकिया जो बच्चे जिनकी स्कूलें बंद कर दी जा रही है, वो जो है झंडी डंडी उठाएं और लोगों के बीच में जा करके उल्टा सीधा काम करने। ये तो मोनोपोली हो गया है सरकार की जी। और इसमें जनता जो है ये समझ रही है, ऐसा बात नहीं कि नहीं समझ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।